सभी दोस्तों को जय हिंद। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तोों, जिनका भी एसएससी जीडी का मेडिकल है और वो अगर थोड़ा सा भी नर्वस हो रहे हैं या घबरा रहे हैं कि मेडिकल में क्या होगा, तो उनके लिए लेके आया हूँ मैं आज MHA द्वारा जारी की गई इंस्ट्रक्शन। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक इंस्ट्रक्शन जारी करी है कि किस किस चीज़ों में आपको मेडिकल में छूट दी जाएगी। बताऊंगा पूरी डिटेल। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपका है मेडिकल और ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये है इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट जिसमें दिया गया है माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स, यानी कि कौन कौन से आपके जो डिफेक्ट्स हैं वो मान्य होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है माइल्ड फ्लैट फीट if the joints of tarsus are flexible and the arc reappears on standing on tiptoes। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपका हल्का फ्लैट फीट होगा तो आप पास हो जाएंगे। बस जो टार्सस का आपका जॉइंट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और यदि आप अपने पंजों के बल आप खड़े होते हैं तो आपका इस प्रकार से, जिस प्रकार आप फोटो में देख पा रहे हैं, आपका आर्क बनना चाहिए। तो दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट है वो है माइल्ड नॉकनी विथ इंटरमेलुलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और लेस। इसका मतलब ये है कि अगर आपको हल्का नॉकनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पास हो जाएंगे। बस आपके दोनों पैरों के बीच में 5 सेंटीमीटर या उससे कम का डिस्टेंस होना चाहिए। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है माइल्ड बो लेग्स विद इंटर कॉन्डाइलर डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर और लेस। इसका मतलब ये है कि अगर आपका हल्का बो लेग है तो आप पास हो जाएंगे। बस जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपके दोनों पैरों के बीच में इंटर कॉन्डाइलर डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर या उससे कम होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है माइल्ड हैमर टोज इफ़ देयर आर नो पेनफुल कॉन्स और बुर्से ऑन द डॉर्सम ऑफ द टोज। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पैरों की जो उंगलियां हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी हैं तो वो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, अगर आपके पैरों में ऐसे कॉन्स हैं तो उनमें दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द है तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, अगर दर्द नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है माइल्ड वेरिकोसिल इफ़ वीन्स आर पैल्पेबल आफ्टर वेलसोल्वा मैनवोर और अदरवाइज इनविजिबल। इसका मतलब ये है कि यदि जिस बीमारी में क्या होता है, आपके टेस्टीज में क्या होता है, नसों का गुच्छा बन जाता है, और यदि आपको माइल्ड ऐसी बीमारी है तो घबराने की जरूरत नहीं, आप पास हो जाएंगे। बस डॉक्टर द्वारा क्या है, आपको 1-2 बार खांसी कराई जाएगी और उसका इफेक्ट आपके टेस्टीज पे पड़ेगा, जो मतलब कि साइज़ में उसका एक बार बढ़ना चाहिए, एक बार कम होना चाहिए, तो आप पास हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है स्लाइट स्टैमरिंग इफ़ स्टैमरिंग अपेयर्स आफ्टर 4 और 5 सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि यदि किसी को रुक रुक के बोलने की आदत है या ये प्रॉब्लम है उसको, तो यदि वो 4 और 5 सेंटेंस के बाद रुक के बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वह पास हो जाएगा, उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हील टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हमें थोड़ी सुनने में प्रॉब्लम होती है, और ये जो इन्फेक्शन होता है वो खुद ही ठीक भी हो जाता है। तो इस प्रकार के यदि किसी के है तो मेडिकल में इसका इफेक्ट नहीं होगा, आपको पास कर दिया जाएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रेजेंस ऑफ वैक्स इन एयर विदाउट हेयरिंग डिफेक्ट। इसका मतलब आपको पता ही है कि कानों में आपके अगर वैक्स है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर कोई वैक्स आपके है तो मैं आपको पहले सजेस्ट यही करूँगा, आप अपने वैक्स जो है कान से निकाल के जा सकते हैं मेडिकल में, और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है माइल्ड एंड मॉडरेट डीएनएस विद बोथ नेसल एयरवेज पेटेंट में नॉट बी रिजेक्टेड। इसका मतलब यह है कि यदि आपके दोनों वेसल्स में, नाक के वेसल्स में डीएनएस है तो माइल्ड डीएनएस, अगर हल्का डीएनएस है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको परमानेंट जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है बाइलेटर हाइपोट्रॉफी ऑफ इंटीरियर टर्बिनेट विद पेटेंट एयरवे। इसका मतलब ये है कि कई जनों को क्या होता है, बचपन से ही नाक में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, नज़ला जुकाम जैसी बीमारी बचपन से रहती है। बस उससे क्या हो जाता है, अगर आपको ऐसी बीमारी है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेडिकल के टाइम पे आपको जो सांस लेने में वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको ऐसी कोई बीमारी है तो आप फेल नहीं होंगे, आप पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओनली प्रोमिनेंस ऑफ वेन्स इन द लोअर लिप्स टू बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये है कि जो लोअर लिप्स में आपके अगर कोई भी जो नसें उभरी हुई हैं तो आप फेल नहीं होंगे, इसमें आपको पास कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों, लॉस ऑफ ओनली सॉफ्ट टिश्यू ऑफ टेम्प्लेक्स फेलेनेक्स ऑफ लिटिल फिंगर और वन ऑफ मोर हैंड इज़ टू बी एक्सेप्टेड। यानी कि आपके जो लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में जो लिटिल फिंगर है उसकी जो टिश्यू होते हैं, जो परत होती है, अगर आपकी कहीं चोट लगी है, कहीं से खाल निकल जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको अनफिट नहीं किया जाए। तो दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कैंडिडेट विद कैरिंग एंगल अप टू 20 डिग्री मे बी एक्सेप्टेड इफ द सेम इज नॉट एसोसिएटेड विद एबनॉर्मलिटी ऑफ एल्बो जॉइंट।
तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम 20 डिग्री तक आपका जो हाथों का जो कैरिंग एंगल है वो 20 डिग्री तक लिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाएंगे। इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट आता है वो है ओनली बिकॉज ऑफ tilting of pelvis or dropping of shoulder may not be rejected unless it is associated with some specific disease oblique disability। इसका मतलब ये है कि यदि आपका शोल्डर जो है झुका हुआ है, ड्रॉपिंग शोल्डर है, तो आप पास हो जाएंगे। बस जो वो ड्रॉपिंग शोल्डर है उसमें कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और या फिर वो कोई शारीरिक अपंगता के कारण झुका हुआ नहीं होना चाहिए। बस इस ये नहीं होना चाहिए, आप पास हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है सर्वाइकल रिब विदाउट एनी फंक्शनल डिसेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जिस भी भाई को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है, हमारी एक हड्डी एक्स्ट्रा निकल जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इससे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका जो है नॉर्मल फंक्शन करनी चाहिए। जब आपका डॉक्टर चेक करेगा तो इसमें आप अनफिट नहीं होंगे। इसके बाद आता है दोस्तों ऑर्गेनिक ट्रिमर्स विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज। इसका मतलब ये है कि कई बार कुछ घबराहट की वजह से हमारे शरीर में कंपन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे हमें अनफिट नहीं किया जाएगा। सिर्फ घबराहट का कारण कोई जैविक यानी कि कुछ ऑर्गेनिक कारण नहीं होना चाहिए, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों इसके बाद है हील ट्रैकोमा विदाउट रेजिडुअल ग्रॉस डिफॉर्मिटी एंड नो इम्पेयर्ड विजन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, कई बार क्या होता है हमारे पलकों के अंदर थोड़े थोड़े दाने निकल जाते हैं, ये वो होती है कुछ बीमारी। तो जिस भी दोस्तों को ऐसी बीमारी है तो उनको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितने भी हमारे आई के जो भी हमारे टेस्ट होते हैं, जो मेडिकल में टेस्ट होते हैं आँख के, वो उनको क्लियर होने चाहिए, तो वो पास हो जाएंगे, इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी बता दी है कि मेडिकल में आपको किस किस जगह पर छूट मिलेगी। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आपके भी दोस्तों का जिसका भी एसएससी जीडी का मेडिकल होने वाला है उन तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, क्योंकि क्या पता कोई भाई टेंशन में होगा कि क्या मेडिकल में क्या होना है, छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है उसको। तो ये वीडियो देख के क्या पता उसकी हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने ग्रुप में, जो भी आपका एसएससी जीडी में मेडिकल देने जा रहे होंगे आपके साथ। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम है अभी आप उससे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों मेडिकल में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम जाना है आपको फ्री स्टाइल हो गए, कोई डरने की बात नहीं है। जितना आप डरोगे, नर्वस हो गए, मैंने आपको मेडिकल में समझा रखा है वीडियो बना के, उतना ही आपके अनफिट होने का डर रह जाएगा। आप बिल्कुल फिट रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल भी आप नर्वस मत होना, एकदम फ्री स्टाइल जाना, आप डेफिनेटली फिट होकर आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।